हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में हेयर सोल्यूशन एंड एक्सपोज मार्केट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लीच थेरेपी के बारे में। दोस्तों क्या होता है ये थेरेपी, कैसे काम करता है और ये क्या प्रोसीजर होता है इस लीच थेरेपी का। दोस्तों कई सारे मेरे व्यूवर का कमेंट्स आया था। दोस्तों कई सारे व्यूवर्स मेरे ये बोल रहे हैं कि सर ये लीच जो होता है ये कहाँ से आता है। दोस्तों ये लीच समुंदर से आते हैं। दोस्तों लीच ये तालाबों से आता है, दोस्तों गाँव से आता है, कस्बों से आता है। दोस्तों लीच थेरेपी सेंटर में ये बाय करते हैं, लीच थेरेपी सेंटर वाले इसको खरीदते हैं और इनको रखते हैं। और ये जो लीच थेरेपी है ये बहुत कारगर है। दोस्तों किसी का अगर नस ब्लॉक है ना दोस्तों, उसमें अगर लीच थेरेपी हम अप्लाई करते हैं तो इमीडिएटली उसको रिलीफ मिलता है, विदाउट एनी कट, विदाउट एनी सर्जरी उसको तुरंत रिलीफ मिलेगा। उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो खुल जाता है दोस्तों। तो मेरा मानना ये है कि दोस्तों आप लीच थेरेपी सेंटर पे जाके ही अपना कराना। ये नहीं कि तालाब से जाके पकड़ के लाए और खुद अपने जोक चिपका के और खुद ही आप थेरेपी कर रहे हो। दोस्तों आप खुद थेरेपी मत करना, आप लीच थेरेपी सेंटर पे जाके अपना थेरेपी कराना ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट मिले। क्योंकि वो उनका काम है, थेरेपी सेंटर वालों का, वो सालों से कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है। हमेशा एक्सपीरियंस डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराओ, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अनएक्सपीरियंस के पास जाओगे तो रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लीच थेरेपी सेंटर में जाके अपना थेरेपी कराना है, बाहर कहीं कराने की ज़रूरत नहीं है कि आप खुद ही लीच को ले आए बाहर से पकड़ के, समुंदर के पास जाए वहाँ से लीच पकड़ के और लगा लिया, या तालाब के पास जाके लीच पकड़ के लगा लिया। दोस्तों ये इफ़ेक्टिव नहीं है। डॉक्टर को पता है कि लीच थेरेपी कैसे होता है, वो कहाँ से करेगा, कौन सी नस है कहाँ जा रही है, उसको ज़्यादा बेटर पता है, वो वहीं लगाएगा ताकि वहाँ से जो आपका टॉक्सिन्स ब्लड है वो फ्लैश आउट हो पाए, जो जोक है उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए, एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल पाए। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि आप जोक का जो प्रोसीजर, जो लीच थेरेपी का प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, उसको फॉलो करें और वो करवाएं जो डॉक्टर कह रहा है, उसको आप उसके कहने पे आप चलें और उसको करें तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ आप खुद ही करेंगे उस चीज़ को तो रिजल्ट मिलना नहीं है दोस्तों, और नुकसान होना है। तो दोस्तों कई सारे मेरे व्यूवर ये बोल रहे थे कि सर इसका कितने टाइम बाद रिजल्ट मिलता है। दोस्तों देखो इसका रिजल्ट आपको विदिन, अगर कोई नस ब्लॉकेज वगैरह है तो विदिन 2 and 3 days के अंदर आपको पता चल जाता है। और दोस्तों से कई सारे सेशन लेने पड़ते हैं, लीच थेरेपी के सेशन, मल्टीपल सेशन लेने पड़ते हैं आपको, कम से कम 5-7, तब जाके आपको बिल्कुल विदाउट ऑपरेशन, विदाउट सर्जरी आपका काम होता है। दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने एक सेशन ले लिया और एक सेशन लेने के बाद आप बोलो कि भैया मैंने लीच थेरेपी लिया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। नहीं दोस्तों, लीच कितना ब्लड पी सकता है आपका, मैक्सिमम कितना ब्लड ले सकता है। कोई ब्लड का एक पैमाना होता है, वो मान लो 1 ml, 1.5 ml, 1 ml या 1.5 ml इतना ही ले सकता है ना एक लीच। दोस्तों एक लीच को अप्लाई किया तो उस नस आपकी कितनी बड़ी होती है, वैन्स आपकी वैन जो है कितनी लंबी होती है। अब उसके अंदर से वो अगर 1 ml अगर जोक ने आपका जो ब्लड है, जो टॉक्सिन्स ब्लड है, वो टॉक्सिन्स ब्लड क्या होता है, थिक ब्लड होता है। तो अगर 1 ml वो एक ड्रॉप, अगर 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप वो ले लेता है दोस्तों, तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया दोस्तों, कोई फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए लीच थेरेपी स्लो प्रोसीजर होता है, इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन कारगर है, ये बहुत ज़्यादा कारगर है। पहले के टाइम में, आज से 5000-7000 साल पहले ये लीच थेरेपी होता था दोस्तों, ऑपरेशन नहीं थे पहले, ऑपरेशन तो बाद में आए। उससे पहले विदाउट ऑपरेशन सारे काम हो जाते थे। लीच थेरेपी अप्लाई करते थे, सिंगी लगाते थे दोस्तों, ये सारी चीज़ें लगाकर और चीज़ों को ठीक कर लिया करते थे, तो चीज़ें प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती थी, बीमारियां ख़त्म हो जाती थी। पहले के लोग जो थे उनको सारा चीज़ पता होता था, ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ये कैसे ठीक होगा। मैक्सिमम पहले 5-7 हज़ार साल पहले 2 ही हमारे पास ट्रीटमेंट हुआ करते थे उस टाइम में। एक तो सिंगी होती थी जो कि आपका ब्लड, वो सिंगी लगा के जो बैल का जो सिंग होता है, वो सिंग का खोखा जो होता है, खोखे को लगा के पीछे बैक पे जहाँ पे भी आपको पेन हो रहा है, या जहाँ पे आपको सर्वाइकल हो रहा है, या जहाँ पे आपको, जहाँ से टॉक्सिन्स ब्लड निकालने हैं, या जहाँ पे आपका मवाद जम गया है, या जहाँ पे आपको कोई इशू बन गया, जहाँ पे आपको सर्जरी की नीड है। 5000 साल पहले तो सर्जरी नहीं होता था ना, तो उस टाइम में जहाँ सर्जरी की नीड है तो वहाँ पे क्या करता था, उस टाइम में जो वैद्यचार्य होते थे, जो वैद्य होते थे, वो क्या करते थे
कि वो पहले आपके सिंगी लगाते थे, सिंगी लगा के वहाँ से टॉक्सिन्स ब्लड को निकाल लेते थे। और उससे भी पहले 7000 साल पहले, 8000 साल पहले सिंगी का भी जब आविष्कार नहीं हुआ था, सिंग के थ्रू भी टॉक्सिन्स ब्लड निकलेगा, तो उससे पहले भी लीच थेरेपी का उपयोग किया जाता था। आज से 5000 नहीं 7000 साल पहले की बात बता रहा हूँ दोस्तों। ये आप लोग गूगल पे भी पढ़ सकते हैं इसके बारे में, गूगल पे भी बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी है, आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हो कि ये कैसे प्रोसीजर करता है, कैसे काम करता है। दोस्तों मैं आपको 5000 साल पहले की घटना बता रहा हूँ, ये कोई ऐसे नहीं बता रहा, मैंने है पढ़ के मैं बता रहा हूँ आपको। और दोस्तों ये परफेक्टली काम करता है। ये अगर किसी का बहुत पुराना बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है और जड़ वो जा नहीं रहा, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऑपरेशन भी हो चुका है, उसके बाद भी उसके नसें खुली नहीं है प्रॉपर, दोस्तों लीच थेरेपी कराएगा, उसकी सारी नसें अंदर से खुल जाएंगी और वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा विद इन 2-3 मंथ के अंदर। तो दोस्तों ये लीच थेरेपी बहुत पावरफुल थेरेपी है, इसको टाइम लगता है इसके अंदर, लेकिन जो आदमी कराता है वो प्रॉपर ठीक हो जाता है, सक्सेसफुली ठीक हो जाता है। तो मेरा मानना दोस्तों ये है कि आप अगर लीच थेरेपी कराते हो तो लीच थेरेपी सेंटर में जाके इसको अंजाम देना, इस काम को। ये नहीं कि जोक पकड़ के लाए तालाब से खुद ही लगा लिया, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये खुद ही मत लगा लेना दोस्तों, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। डॉक्टर को पता होता है किस पॉइंट पर लगाना है, कहाँ से रिजल्ट मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि डॉक्टर से ही करवाना लीच थेरेपी, ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट मिले। और लीच थेरेपी हो जाने के बाद जो लीच आपके ऊपर अप्लाई कर रखा है, अगर वो डॉक्टर दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो डॉक्टर से आपको लेना है, वो मांगना है कि सर जो लीच आपने जो अप्लाई किया वो मुझे वापस दे दो। वो लीच आपको एक डब्बे में, एक बोतल के अंदर पैक करके देंगे, तो वो आप वहाँ पे ला के अपना डिस्ट्रॉय कर देना, उसको फेंक देना या उसके ऊपर थोड़ा नमक डाल देना, वो अपने आप मर जाएगा। दोस्तों उसको छोड़ना नहीं है, लीच को वहाँ पे देना, डॉक्टर से लेना है, वहाँ सेंटर पे छोड़ना नहीं। अगर सेंटर पे आप लीच को छोड़ देते हो तो हो सकता है रीयूज़ भी हो जाए, तो रीयूज़ वाली चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है। डॉक्टर वैसे तो नहीं करते हैं रीयूज़, क्योंकि उनके पास मल्टीपल क्वांटिटी होता है, खुद ही दे देते हो, वो दे देते कि आप ले जाना तो ले जाओ, नहीं तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मेरा कहना है सर इस पर आप मेरा मानना ये है कि आप लोग इस पर खासा ध्यान रखना कि लीच, जिस लीच को आपके ऊपर अप्लाई किया वो लीच आप साथ में ले जाना, चाहे आप फेंक देना, चाहे डिस्ट्रॉय कर देना, चाहे उसको नमक डाल देना उसके ऊपर, वो मर जाएगा। क्योंकि लीच ने कितना ब्लड पी रखा वो भी आपको देखना है, तो उस पर नमक डालोगे सारा जितना भी ब्लड है वो निकाल देगा बाहर। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।